किसी ने क्या खूब कहा है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहिब, बदलता जरूर है। जनाब, वक्त भी बदला है और सियासत के रंग भी। अब अपने बगीचे में कमल खिलाने वाले इन साहब को भी देख लीजिए। कल तक तो अपने हाथ की तारीफ किया करते थे, लेकिन फिर अचानक कमल को अपना जरिया बना लिया। आज हम इन साहब पर भी और इनके साथ ही रहे इन महानुभावों की भी बात करेंगे और इनके गहरे राज से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान के सियासी हलकों में आज सुबह क्या हुआ। अब पूरी कहानी को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है। दरअसल ये वक्त था सुबह 10:40 का। ट्विटर पर एक संदेश आया और अपने साथ भूचाल भी लाया। इस ट्वीट के जरिए कमल वाली पार्टी के एक बड़े संदेशवाहक अनिल बलूनी साहब ने ऐलान किया कि दोपहर 1 बजे देश की एक बड़ी शख्सियत उनकी पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो रही है। जनाब, इस संदेश के बाद तो सबकी निगाहें कांग्रेस नेताओं पर टिक गई। सारे कांग्रेस नेता एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे और जो चर्चाओं में थे उन पर तो निगाहें तो कुछ ज्यादा ही पैनी हो गई। लेकिन करीब 2 घंटे बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई। इन साहब के एक पुराने साथी कांग्रेस का हाथ छोड़कर इधर की कुर्सी पर बैठ गए। झटका तो लगा इन साहब को भी, और ये झटका दूसरी बार था, क्योंकि पहले तो इन साहब ने साथ छोड़ा और अब इन्होंने। लेकिन जनाब, चर्चाओं में तो पिछले 2 दिनों से ये साहब भी हैं। एक अखबार में इनका इंटरव्यू क्या छपा, बस कई नेताओं के दिमाग तेजी से चलने लगे। सुर्खियों में छाए रहे ये साहब, क्योंकि इन साहब ने जब अपना दर्द पब्लिक के सामने रखा तो फिर तो हर कोई इनका हो लिया। दर्द वाकई पुराना है, लेकिन अब तक दवा नहीं मिली, और जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इनकी दुखती रग पर हाथ रखा तो करीब 6 घंटे बाद इनकी भी नींद खुली। आखिर 6 घंटे बाद उसी जगह पर इन्होंने भी पलटवार कर दिया। संदेशा ये दिया कि ऐसा कुछ नहीं जो सोचा जा रहा है। लेकिन जनाब, केवल कहने भर से क्या होता है। इनके इस संदेशे को कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इनके अपने और पुराने यार खुद ही यहाँ से खिसक लिए। कौन जानता था कि आखिर ऐसा होगा। इनकी तो पहले चर्चा भी हुई थी, लेकिन इनकी तो बहुत ज्यादा नहीं थी। आखिर चले ही गए ना। जिनकी खिलाफत करते थे कल तक, उनकी तारीफों के पुल भी इन्होंने खूब बांध दिए। तो जनाब, इसीलिए तो कहा जाता है कि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और इन साहब ने कुछ वक्त पहले कहा भी था कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। 100% सही कहा था साहब, क्योंकि करीब 1 साल पहले भी जो कुछ हुआ था वो लोगों को बाद में दिखा था, लेकिन तैयारियां तो पहले ही हो गई थी। जनाब, अब एक बार फिर वही मौसम है, वही माहौल है और वही दिन आ रहा है। कोरोना का ही काल चल रहा है। बस कल का दिन बाकी है, परसों 11 जून है। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को याद किया जाएगा, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। ये साहब भी वहीं होंगे और खबरें हैं कि इनके अपने साथी भी वहां पहुंचेंगे। खबर तो ये भी है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच स्वर्गीय पायलट साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। अब चाहे सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा हो, लोगों से भीड़ ना जुटने की अपील की जा रही हो, लेकिन अंदर की बात तो ये भी है कि यहाँ भीड़ जुटने की पूरी संभावनाएं हैं। जनाब, अब चाहे इन साहब ने कहा कि अपनी बात रखना गलत नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी तस्वीर फिर तैयार हो सकती है। तो आइए अब आपको पुराने सवाल पर ही ले आते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद पुराने सखा हैं साहब। खूब पड़ती थी और इनकी टीम के होनहार सियासी खिलाड़ी माने जाते थे। अब थे इसलिए कि ये साहब भी चल दिए, ये भी खिसक लिए, और आज ही तो साहब इन्होंने गुजरात की भी तारीफ कर शक पैदा कर दिया। बचे ये साहब, अब क्या कहें। अब यूं तो सूबे की हुकूमत ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी है। एक जगह से दूसरी जगह भी कोई भी आ जा सकता है, लेकिन हम नहीं कहते कि ये कहीं जाएंगे। इन्होंने तो यूं भी मना कर दिया, और जितिन प्रसाद जी ने ऐसा कर दिया कि इनका दिमाग भी बनना उठा। तो क्या ये माना जाए कि किए कराए पर पानी फिर गया, या फिर कोई दूसरी सियासत। अब ये इनसे अच्छा भला कौन जानता है, लेकिन साथ छूट रहा है, परेशानी यही है। आखिर ये भी तो सोचते ही होंगे कि गिरगिट तो खामे खा बदनाम है रंग बदलने के लिए। मेरे तो कुछ अजीज दोस्तों ने ही उनको हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।